रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चार महत्वपूर्ण बातें होती है। पहली यानी कि रिक्रूटमेंट के स्रोत निश्चित करना। अलग अलग स्रोत होते हैं रिक्रूटमेंट के, तो रिक्रूटमेंट कौन से स्रोतों से होगा वह निश्चित करना, ये एक पहली महत्वपूर्ण बात होती है। फिर होती है कि रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफ़िकेशंस निर्धारित करना। कैंडिडेट्स क्या क्वालिफ़िकेशंस पजेस करना चाहिए ये निर्धारित करना, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है। तीसरी बात होती है कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उनसे अर्जियां मंगाना। और चौथी महत्वपूर्ण बात होती है कि सिलेक्शन करना। तो इन बातों में से पहली जो महत्वपूर्ण बात है, जो कि रिक्रूटमेंट के स्रोत निर्धारित करना, ये मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। तो ब्रॉडली रिक्रूटमेंट के सोर्सेस दो तरह के होते हैं, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी अंतर्गत स्रोत और बाह्य स्रोत। अंतर्गत स्रोतों में आता है अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन, अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट बाय एब्जॉर्प्शन, इस तरह के। यानी कि अंतर्गत स्रोतों में ये होता है कि जो लोग पहले से ही नौकरी में है उन्हीं में से कुछ अपॉइंटमेंट्स की जाती है, जैसे कि प्रमोशन द्वारा नियुक्ति, ट्रांसफ़र द्वारा नियुक्ति, एब्जॉर्प्शन द्वारा नियुक्ति। तो ये लोग पहले से ही अंदर है, पहले से ही अपॉइंटेड है, इसलिए इस तरह की नियुक्ति को कहा जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। और कॉन्ट्रास्ट में एक्सटर्नल सोर्स में वो लोग होते हैं, वो कैंडिडेट्स होते हैं जो क्वालिफाइड है और जो अभी नौकरी में नहीं है। इन तरह के कैंडिडेट्स को कहा जाता है कॉमनली कि कैंडिडेट्स फ्रॉम ओपन मार्केट। एक्सटर्नल सोर्सेस द्वारा जो रिक्रूटमेंट होती है उन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट बाय वे ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड एब्जॉर्प्शन, इस तरह के जो टाइप्स है रिक्रूटमेंट के, ये दे आर ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इन अलग अलग स्रोतों द्वारा नियुक्त किए गए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में जो कोर्ट में कंट्रोवर्सीज होती है, वो कंट्रोवर्सीज ज़्यादातर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने के बाद, मतलब आपस की जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अलग अलग स्रोतों द्वारा नियुक्त हुए उम्मीदवारों के बीच में वो कंट्रोवर्सी ज़्यादातर सीनियरिटी डिटर्मिनेशन के बारे में होती है। अब ये जो अलग अलग स्रोतों द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाना चाहिए, ये जो प्रिंसिपल है, इस वजह से कभी कभी एक टिपिकल प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। वो ये है कि अलग अलग स्रोतों द्वारा जो नियुक्ति होनी है उनका रेशो क्या होना चाहिए। कभी कभी रिक्रूटमेंट के रूल्स वही रेशो फिक्स करते हैं, जैसे कि 60% बाय प्रमोशन एंड 40% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, या फिर कोई और भी रेशो हो सकता है। तो इस तरह का जो नियम होता है रेशो के बारे में, इसे जनरली कहा जाता है कोटा रूल। मान लो कि एक आधे क्या काडर में 100 पोस्ट्स हैं, तो ये कोटा रूल जिसका मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, वो हमने अगर वहाँ लागू किया तो उसका मतलब ये होगा कि 60 पद जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे और बचे हुए 40 पद ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द्वारा भरे जाएंगे। इस तरह से कोटा रूल काम करेगा। अब किस सर्विस को कितना कोटा होना चाहिए, कितना रेशो होना चाहिए, ये तो वो सर्विस की जो ज़रूरत है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उस पर निर्भर करता है। और ये कोटा रूल में कोर्ट्स तब तक दखल नहीं देते जब तक कि वो कोटा रूल इतना अनरीजनेबल ना हो कि वो कानून के जो कसौटी है उस पर खरा ना उतरे, वो पास ना करें। कभी कभी कोटा रूल फिक्स करते वक्त सरकार जो है या मालिक जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्रोत को प्रेफरेंस दे सकता है और दूसरे स्रोत को कम प्रेफरेंस दे सकता है। ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स क्या होते हैं, यही मैं आज रुकता हूँ। आशा करता हूँ आपकी यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।